Good morning, students. Myself, Dr. Monica Dakshni, Associate Professor, Government College, Kota. Students, previous lecture में हमने पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ा था। अमीनो एसिड्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इससे आपको ये जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि अमीनो एसिड्स में एक अमीनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो अमीनो ग्रुप की वजह से बेसिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी, ये दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने अमीनो एंड डिग्रेडेशन पढ़ा था और कि अगर अमीनो एंड से अगर रिएक्शंस होंगी तो किस प्रकार से होंगी और अगर कार्बोक्सिलिक एंड से रिएक्शंस होंगी तो किस प्रकार होंगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अमीनो एंड डिग्रेडेशन पढ़ा था। आज हम कार्बोक्सिलिक एंड डिग्रेडेशन पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा पेप्टाइड्स के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिल एंड डिग्रेडेशन। कार्बोक्सिल जैसे आपने अमीनो एंड डिग्रेडेशन में आपने देखा था कि कुछ मेथड्स देखे थे आपने। इस तरह से इसमें कार्बोक्सिल एंड डिग्रेडेशन में भी कुछ मेथड्स जो हैं वो हम आपको बताएंगे। इसमें पहला फर्स्ट मेथड जो है वो है श्लैक एंड कंप मेथड। तो SCHLACK, श्लैक एंड कंप मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि अमीनो ग्रुप का बेंजोइलेशन के द्वारा हम अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो जब हम एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर दूसरे ग्रुप पर रिएक्शन होती है। तो इस प्रकार इसमें जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन जो है वो हम बेंजोइलेशन के द्वारा, बेंजोइलेशन के द्वारा हम कर लेते हैं। फिर जो सी एंड है, सी एंड को हम थायोहाइडेंटोइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका कि जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। क्या करते हैं, सी एंड को थायोहाइडेंटोइन में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर जो है हम उसका जल अपघटन करते हैं तो हमें जो है अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये किस प्रकार होगा कि H2N CHR CONH CHR CONH, आप जितने मर्जी चाहें लंबी आप चेन ले सकते हैं, CHR COOH। अब सबसे पहले हमने क्या बोला आपको कि इसका हम बेंजोइलेशन करेंगे तो C6 बेंजोइल क्लोराइड की प्रेजेंस में C6H5 COCl की प्रेजेंस में जब इसका बेंजोइलेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, C6H5 CONH। ये आपको समझ में आ गया। इस वाले एंड को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेंजोइलेशन के द्वारा। CONH CHR CONH CHR CONH फिर CHR एंड देन COOH। तो अब हमने ये पोर्शन को तो हमने प्रोटेक्ट कर लिया। अब फिर हम जो है अमोनियम थायोसाइनाइड से इसकी रिएक्शन करवा के
तो और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे, गर्म करेंगे। देखिए क्या हुआ, ये हमने लिया NH4 NCS और एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसको गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, इसका क्या होता है, साइक्लाइजेशन हो जाता है यहाँ से। किस प्रकार, C6H5 CONH CHR CONH C, ये CONH है, CONH CHR, फिर CONCHR, और ये N के साथ फिर ये अपना C डबल बॉन्ड S, ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये C डबल बॉन्ड है ही सही, यहाँ से ये N और H, और ये यहाँ से ये इससे अटैच हो जाएगा। तो ये हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। और जो है इसको फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब हम इसको इसकी क्रिया करवाते हैं NaOH की उपस्थिति में, तब क्या हमें प्राप्त होता है कि एक तो हमें मिलता है C6H5 CONH CHR CONH CHR COOH, ये मिल जाता है, प्लस हमें मिलेगा ये वाला पार्ट कि NH CHR और CS C डबल बॉन्ड O, और ये N और ये H। ठीक है, ये हमें मिल जाता है C एंड वाले अमीनो एसिड का हाइडेंटोइन, थायोहाइडेंटोइन। ठीक है, ये क्या है, C एंड का, C एंड वाले किसका है, अमीनो एसिड्स का हाइडेंटोइन, हाइडेंटोइन। ठीक है, थायोहाइडेंटोइन एक्चुअली, थायोहाइडेंटोइन, थायोहाइडेंटोइन। ठीक है, अब ये जो हमें प्राप्त हुआ था, इसको हम फर्दर बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराते हैं तो ये भी ब्रेक हो जाता है, और ये क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं ट्वाइस, ये मिल जाता है ट्वाइस H2N CHR COOH प्लस C6H5 COOH। तो ये जो है, इस प्रकार से हम जो है अमीनो एसिड की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक तो मेथड ये हुआ, दूसरा है हाइड्रोजिनोलिसिस। तो सेकंड मेथड जो है इसका, वो है हाइड्रोजिनोलिसिस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटीन या जैसे पेप्टाइड्स को जब हम निर्जलीय हाइड्रोजन के साथ हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो एनहाइड्रस हाइड्रोजन के साथ इसको गर्म करने पर क्या होता है कि कार्बोक्सिल सिरे वाले जो अमीनो एसिड्स के अतिरिक्त सभी अमीनो एसिड जो है वो हाइड्रोजाइड व्युत्पन्न में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन सा एंड रह जाएगा, सिर्फ कार्बोक्सिल जो एंड है, उस कार्बोक्सिल एंड वाले अमीनो एसिड्स के अतिरिक्त जो कार्बोक्सिल एंड है उसको छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजाइड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कैसे, कि आप देखिए NH2 CHR
CONH, CHR, CONH, ठीक है, CHR, COOH, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजीन के साथ NH2 हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर क्या होता है, क्या होगा, ये देखिए, H2N CHR CONH NH2, ठीक है, प्लस NH2 CHR CONH NH2 प्लस जो ये वाला एंड था, अब इस एंड को छोड़ के जो है बाकी सब जो है क्या हो जाते हैं, सब जो है हाइड्रोजाइड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाला एंड का क्या होगा, ये वाला एंड जो है ये एंड कैसा रह जाएगा, H2N CHR COOH, ठीक है। तो सिर्फ क्या हुआ, जो ये वाला था ये तो सब हाइड्रोजाइड में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हैं आप इसको, तो ये हाइड्रोजाइड में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, और ये जो है ये कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो प्राप्त अमीनो अम्ल हैं तथा उनके जो हाइड्रोजोइक जो डेरिवेटिव्स हैं, उनको हम जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जब हम इनको फ्लो कराते हैं, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी से, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जब हम इनको फ्लो कराते हैं तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजोइक डेरिवेटिव वाले जो अमीनो एसिड्स हैं उनका एड्सॉर्प्शन अधिक होता है, जबकि कम जो एड्सॉर्प्टिव कैपेसिटी वाले जो फ्री अमीनो एसिड्स हैं वो इसमें से पृथक हो जाते हैं और उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार कॉलम क्रोमेटोग्राफी की सहायता से हम इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड है थर्ड मेथड है रिडक्टिव मेथड। रिडक्टिव मेथड, रिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि इसमें वही हम इसको रिड्यूस करके जो है, जैसे हम जानते हैं कि रिडक्शन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या लिथियम बोरोहाइड्राइड है, और पॉलीपेप्टाइड के जो फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं को उनको क्या करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में वो उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसको, हाँ, उसको क्या होता है कि ये जो जब हम इनका रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या लिथियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में जब रिडक्शन कराते हैं, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उसको जो है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में वो रिड्यूस कर देता है। और इसके बाद इस जो हमें जो भी हमें उत्पाद जो है उसका प्राप्त होता है, उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर अन्य अमीनो अम्लों के साथ साथ अमीनो अल्कोहल भी हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम इसका रिडक्शन कैसे करेंगे। तो हमने लिया NH2 CHR CONH CHR CONH, ये O बड़ा ही है, NH CHR COOH, इसको हम क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन करते हैं। सबसे पहले रिडक्शन करते हैं, तो रिडक्शन करने पर क्या हुआ कि ये देखिए आप H2N CHR CONH CHR CONH
CHR, और जो ये वाला जो था कार्बोक्सिल एंड था वो किस में रिड्यूस हुआ, जो हमने आपको बताया वो हुआ रिड्यूस अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में वो रिड्यूस हो गया, तो ये CH2OH में कन्वर्ट हो गया। फिर जब हमें ये प्राप्त हो गया तो हमने आपको बताया कि हाइड्रोलिसिस जब इसका करते हैं, जल अपघटन जब करते हैं, तो जल अपघटन के बाद हमें क्या प्राप्त होता है कि H2N CHR COOH ये हुआ, प्लस H2N CHR COOH। अगर हम इसको देखो, इसको हम इसको अलग अलग आर में वो करेंगे ना, तो उससे आपको एक और क्लियर हो जाएगा कि मान लो ये सब अलग अलग तरह के आर हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये फिर आर डबल डैश वाला है, और जो थर्ड हमें प्राप्त हुआ वो था H2N CR CH2OH। ठीक है, तो ये जो है हमें, ये थर्ड वाला जो हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये CH2OH, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से जो है जो अमीनो अल्कोहल को जो है हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से, ये जो अमीनो अल्कोहल जो है इसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से, पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, और सेपरेट करके हम इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हम अमीनो एंड का डिग्रेडेशन कैसे करते हैं, और आज के लेक्चर में आपने देखा कि हम जो है इसके कार्बोक्सिल एंड को जो है हम किस तरह से डिग्रेड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया, श्लैक एंड कम्प मेथड। सेकेंड मेथड जो था वो था हाइड्रोजिनोलिसिस, और थर्ड मेथड जो था वो हमारा था रिडक्टिव मेथड। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका जो है ये पेप्टाइड्स वाला पोर्शन जो है वो इसके साथ ही समाप्त होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको रिएक्शंस थोड़ी सी बड़ी हैं, बिग मॉलिक्यूल्स इसमें बन रहे हैं, और बिग मॉलिक्यूल्स को आपको स्टडी करना पड़ रहा है, तो इसलिए, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा देख के इसको लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे, और आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।